कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना शोर किए, बिना किसी बड़ी उपलब्धि के दिखाए, अचानक एक दिन ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं? क्या यह भाग्य है, कोई रहस्य है, या कोई छुपा हुआ जादू? आज हम बात कर रहे हैं द कंपाउंड इफेक्ट नाम की किताब की, जिसे डैरेन हार्डी ने लिखा है। और यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी जीतें किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि रोज के छोटे और शांत कदमों से बनती हैं। यह किताब एक सच्चाई पर आधारित है कि अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी बदलते हो, थोड़ा सा भी सही दिशा में चलते हो, तो समय उस छोटे से कदम को पहाड़ की चोटी तक पहुंचा देता है। लेखक बताते हैं कि इंसान की आदतें ही उसकी किस्मत लिखती हैं और हर छोटी आदत समय के साथ मिलकर एक बड़ा बदलाव बनाती है। पर समस्या यह है कि अधिकांश लोग बड़े बदलाव की तलाश में रहते हैं, बड़ी जीत, बड़ा मौका, बड़ा चमत्कार। लेकिन जीवन उन्हें हमेशा छोटी छोटी चीजों के रूप में संकेत भेजता है, जैसे सुबह 5 मिनट जल्दी उठना, एक पन्ना ज्यादा पढ़ना, थोड़ा कम खाना, थोड़ा ज्यादा चलना, थोड़ा शांत रहना। ये सब चीजें उस समय मामूली लगती हैं, पर यही मामूली आदतें समय के साथ मिलकर असाधारण परिणाम देती हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान की जिंदगी उस बीज की तरह होती है जिसे हमने एक बार बो दिया, पर लोग अधीर होकर रोज उसी बीज को खोदकर देखने लगते हैं कि इसमें अंकुर आया या नहीं। सच्चाई यह है कि मेहनत का फल हमेशा देर से आता है, पर जब आता है तो आपकी कल्पना से बड़ी ऊंचाई पर ले जाता है। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है छोटे कदमों की ताकत को समझना और यह जानना कि रोज का थोड़ा सा अनुशासन वर्षों बाद बड़ी जीत में बदलता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग किसी एक चमत्कारी पल से नहीं, बल्कि रोज की सरल आदतों से महान बनते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आप हर दिन बस एक अच्छा काम दोहराते रहो, चाहे वह कितना भी छोटा हो, तो एक समय ऐसा आता है जब उसके परिणाम आपके जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। पर इसके लिए एक चीज चाहिए, धैर्य। क्योंकि हर बड़ा बदलाव पहले बहुत धीमा दिखता है, इतना धीमा कि लगे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन जब समय बीतता है और वह धीमा सा प्रयास जमा होने लगता है, तब लोगों को लगता है कि आपने अचानक तरक्की कर ली। वास्तव में वह तरक्की अचानक नहीं होती, बल्कि आपके रोज के छोटे छोटे कदमों की जमा हुई ताकत होती है। कंपाउंड इफेक्ट हमें यह भी सिखाता है कि वे लोग जो आज आगे हैं, वे भाग्यशाली नहीं हैं। उन्होंने बस उसी राह पर थोड़ा ज्यादा समय तक, थोड़ा ज्यादा धैर्य से और थोड़ा ज्यादा ध्यान से चलना जारी रखा। यही वह रास्ता है जिस पर चलता हुआ इंसान एक दिन अपनी ही उम्मीदों से बड़ा बन जाता है। और जब इंसान अपनी ही उम्मीदों से बड़ा बनने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि असली खेल बड़े कदमों का नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों का है। लेखक कहते हैं कि छोटी आदतें उसी बारिश की बूंदों की तरह होती हैं जो हमें दिखती नहीं, सुनाई नहीं देती, लेकिन समय के साथ समंदर बना देती हैं। लोग अक्सर पहले कुछ दिनों में बदलाव करने की कोशिश करते हैं, फिर जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखता तो वे सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, और यहीं पर लोग हार जाते हैं। क्योंकि बदलाव शुरुआत में इतना धीमा होता है कि वह दिखाई ही नहीं देता। जैसे कोई अलमारी में चुपचाप रखी किताब धीरे धीरे धूल जमा कर लेती है, उसी तरह आदतें चुपचाप आपका भविष्य बना रही होती हैं। लेकिन जब हम जल्दी परिणाम चाहते हैं, तो हम उसी बीज को बार बार खोद कर देखते हैं और अंत में उसे नष्ट कर देते हैं। लेखक एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं। अगर आप हर दिन बस थोड़ा सा भी गलत चुनाव कर लेते हो, जैसे थोड़ा ज्यादा खाना, थोड़ा कम चलना, थोड़ा गुस्सा करना या काम को टाल देना, तो शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखता, पर महीनों बाद वही छोटी गलतियां बड़ी मुश्किलों में बदल जाती हैं। ठीक इसी तरह यदि आप हर दिन थोड़ा सा अच्छा चुनाव करते हो, जैसे 5 मिनट किताब, 5 मिनट व्यायाम, 5 मिनट शांत बैठना, तो शुरुआत में यह मजाक लगता है, पर समय के साथ यही छोटे चुनाव आपको उन लोगों से बहुत आगे ले जाते हैं जो बड़े कदमों का इंतजार करते रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग धीमे बदलाव को कमजोरी मान लेते हैं, जबकि धीमा बदलाव ही सबसे गहरा और मजबूत होता है। लेखक बताते हैं कि निरंतरता एक ऐसी शक्ति है जिसकी कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसका असर पहाड़ों तक को बदलने जैसा होता है। इंसान जब हर दिन उसी राह पर चलता है, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों ना हो, तो एक समय बाद वही राह उसका स्वभाव बन जाती है। लोग पूछते हैं कि सफल लोग इतने अलग कैसे होते हैं, तो जवाब यह है कि वे बड़े निर्णय कम लेते हैं, लेकिन छोटे निर्णय रोज दोहराते रहते हैं। ये छोटे छोटे सही चुनाव समय के साथ मिलकर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो बाहर से असंभव लगता है। कंपाउंड इफेक्ट हमें यह भी समझाता है कि निरंतरता की शक्ति को कम मत समझो। एक दिन का सही कदम जीवन नहीं बदलता, लेकिन 100 दिनों तक उठाया गया वही छोटा कदम जीवन की दिशा ही बदल देता है। और जब आप यह समझ जाते हो कि बहुत बड़ा बनने के लिए बहुत बड़ा कदम नहीं, बल्कि बहुत छोटा कदम बार बार उठाना होता है, तभी आप जीवन को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर देते हो।
और जब इंसान अपने जीवन को नियंत्रण में लेना शुरू करता है, तभी उसे यह दिखाई देने लगता है कि उसकी आदतें ही उसकी पहचान का असली आधार हैं। लेखक बताते हैं कि आदतें कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं होती, वे हमारे रोज के छोटे छोटे चुनावों से जन्म लेती हैं। हर सुबह का निर्णय, हर दिन का व्यवहार, हर शाम की आदत, ये सब मिलकर वह इंसान बनते हैं जिसे हम भविष्य में देखेंगे। कई लोग अपने बारे में बड़ा सोचते हैं, पर उनके चुनाव छोटे और कमजोर होते हैं। और फर्क इसी में है, आप किस छोटे चुनाव को रोज दोहराते हो। अगर रोज 5 मिनट ज्ञान लेते हो तो महीनों बाद आपकी सोच गहरी हो जाती है। अगर रोज 5 मिनट गुस्सा करते हो तो महीनों बाद आपका स्वभाव कठोर हो जाता है। व्यवहार हमेशा पहचान को खींचता है और पहचान हमेशा व्यवहार को वापस खींच लाती है। यही चक्र इंसान को या तो ऊपर उठाता है या धीरे धीरे नीचे ले जाता है। लेखक कहते हैं कि कठिनाई ये नहीं कि अच्छी आदतें बनाना मुश्किल है, कठिनाई ये है कि बुरी आदतें बहुत आरामदायक लगती हैं और अच्छी आदतें शुरुआत में थोड़ी असहज। लेकिन जब आप यह समझ जाते हो कि यह असहजता ही भविष्य का आराम बनती है, तब आप सही चुनाव आसानी से कर पाते हो। लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, पर अपने चुनाव नहीं बदलते। वे बड़े सपने तो रखते हैं, लेकिन हर दिन वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे पहले करते आए हैं। यह वैसा ही है जैसे बीज बोकर फल की उम्मीद करना, पर मिट्टी, पानी और धूप देना भूल जाना। लेखक बताते हैं कि जीवन में हर परिणाम का एक अदृश्य समय होता है। आप तुरंत कुछ नहीं देखते, पर अंदर बदलाव शुरू हो चुका होता है। जैसे धीरे धीरे जमा होने वाली बचत, धीरे धीरे घटता हुआ वजन, धीरे धीरे बढ़ती हुई समझ, ये सब शुरुआत में नजर नहीं आते, पर अचानक एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद को पहचान नहीं पाते और सोचते हैं कि मैं इतना बदल कब गया। यही कंपाउंड इफेक्ट का जादू है, धीमे कदम लेकिन गहरा असर। और सच तो यह है कि अच्छे और बुरे चुनाव कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। बुरे चुनाव आपको चुपचाप पीछे धकेलते हैं और अच्छे चुनाव चुपचाप आपको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए जब इंसान अपने चुनावों की जिम्मेदारी लेने लगता है, तभी वह अपने भविष्य को अपने हाथों में पकड़ लेता है। बदलाव हमेशा मन से शुरू होता है, लेकिन उसे असलियत आदतें बनाती हैं, और यही वह स्थान है जहां से कंपाउंड इफेक्ट आपकी जिंदगी का असली रूपांतरण शुरू करता है। और जब यही स्थान आपके रूपांतरण की शुरुआत बन जाता है, तब आपको यह समझ आने लगता है कि आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज गति है। लेखक कहते हैं कि इंसान तब हारता नहीं जब उसकी चाल धीमी हो जाती है, इंसान तब हारता है जब वह रुक जाता है, क्योंकि रुकना सिर्फ कदमों का रुकना नहीं होता, रुकना मन का रुकना होता है। कंपाउंड इफेक्ट का असली जादू तभी काम करता है जब आप किसी दिशा में लगातार चलते रहते हो, चाहे आपका कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक छोटा सुधार भी अगर रोज किया जाए तो वह महीनों बाद इतना बड़ा अंतर पैदा करता है कि लोग सोचेंगे कि आपने जीवन में कोई चमत्कार कर दिया है। पर सच्चाई यह है कि चमत्कार मेहनत की परतों में छुपा होता है। लेखक बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती है ध्यान भटकाना। फोन, शोर, आदतें, आलस, दूसरों की बातें और वे सब काम जो महत्वपूर्ण नहीं लेकिन आपको बहुत व्यस्त दिखाते हैं। यह ध्यान भटकाना आपके मन को खा जाता है और आप सोचते रह जाते हैं कि समय कम पड़ रहा है, जबकि समय कम नहीं, आपकी ऊर्जा बिखर रही होती है। जिस दिन आप अपने ध्यान को वापस पकड़ लेते हो, उस दिन से आपकी चाल 2 गुना तेज हो जाती है, क्योंकि मन बिखरा नहीं रह जाता, वह एक जगह पर टिकने लगता है। लेखक एक खूबसूरत बात कहते हैं, यदि आप अपने दिन में सिर्फ एक चीज ठीक कर दो तो वह एक चीज बाकी सारी चीजों को बेहतर बना देती है। जैसे सुबह का उठना, दिन का लक्ष्य लिखना, 1 घंटा सीखना या एक छोटा कदम अपने लक्ष्य के लिए उठाना, ये सब छोटे सुधार समय के साथ जीवन की दिशा बदल देते हैं। और जब यह दिशा बदलने लगती है तो आपकी गति भी बदल जाती है। धीमी पर स्थिर गति आपको वहां ले जाती है जहां तेज पर टूटने वाली गति कभी नहीं ले जा सकती। कंपाउंड इफेक्ट यह भी सिखाता है कि सफलता का असली दुश्मन हार नहीं बल्कि अधूरा प्रयास है। वह प्रयास जो शुरू होता है पर पूरा नहीं होता। लोग शुरुआत तो करते हैं पर बीच में ही रुक जाते हैं और फिर खुद को समझाते हैं कि शायद यह मेरे लिए नहीं था। पर सच्चाई यह है कि जीत उस अंतिम मोड़ के ठीक बाद खड़ी होती है जिसे लोग थक कर छोड़ देते हैं। और जब इंसान ये समझ लेता है कि आगे बढ़ना तेज चलना नहीं बल्कि लगातार चलना है, तब वह जीवन के शोर से ऊपर उठकर अपनी रफ्तार खुद तय कर लेता है। और जब इंसान अपनी रफ्तार खुद तय करने लगता है, तब उसे यह भी समझ में आता है कि जीवन में सबसे बड़ा बदलाव बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर की आवाज से आता है। लेखक कहते हैं कि दुनिया की नजर में बदलाव धीरे दिखता है, पर आपके भीतर वह हर दिन आकार ले रहा होता है। यह बदलाव उतना छोटा होता है कि कोई और उसे पहचान नहीं पाता, पर आप जानते हो कि आप वही इंसान नहीं रहे जो कुछ महीने पहले थे। कंपाउंड इफेक्ट की खूबसूरती ही यही है कि आप बिना शोर किए बदलते हो, बिना किसी को बताए मजबूत होते हो और बिना दिखावे के महान बनते हो।
असली परीक्षा यह नहीं कि कोई आपको देख रहा है या नहीं, असली परीक्षा यह है कि आप तब भी वही सही काम करते रहो जब कोई भी देखने वाला ना हो। यह वही क्षण है जहां अनुशासन चरित्र बन जाता है और चरित्र भाग्य। लेखक बताते हैं कि जब आप रोज अपना एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हो तो आपके भीतर आत्मविश्वास की एक हल्की सी लौ जलती है और यह लौ हर दिन थोड़ा और तेज हो जाती है। यह लौ धीरे धीरे आपके डर को पिघला देती है, आपकी शंका को शांत कर देती है और आपके भीतर ऐसा विश्वास पैदा करती है जो किसी भी तूफान को संभाल सकता है। जीवन में कोई भी महान चीज एक झटके में नहीं मिलती, न धन, न सम्मान, न ज्ञान, न ही शांति। पर जब आप छोटे कदमों की ताकत को समझ लेते हो तब आपको पता चलता है कि बड़ी मंजिलें उन्हीं के लिए होती हैं जो थक कर रुकते नहीं, बस धीमे होकर भी चलते रहते हैं। हर दिन थोड़ा सा बेहतर होना, हर दिन एक छोटा सुधार, हर दिन अपने ही बीते हुए कल से थोड़ा आगे निकल जाना, यही वह राह है जहां कंपाउंड इफेक्ट आपका भविष्य बदल देता है। आप धीरे धीरे उस इंसान में बदल जाते हो जिसे देखकर खुद आप हैरान हो जाओगे और लोग सोचेंगे कि यह बदलाव अचानक आया है, जबकि आप जानते हो कि यह बदलाव रोज के शांत, छोटे, ईमानदार कदमों से बना है। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे सुंदर सीख है कि जब आप हर दिन थोड़ा सा सही चुनते हो तो समय आपकी सबसे बड़ी तरफदारी करता है और आप वहां पहुंच जाते हो जहां पहुंचने की हिम्मत लोग सपने में भी नहीं करते। और सच कहूं, यही लम्हा असली जीत का होता है, जब आपको पता चलता है कि आपकी मेहनत ने आपको वहां पहुंचा दिया जहां बाकी लोग सिर्फ खड़े होकर सपने देखते रह गए। याद रखो, आपकी चाल चाहे जितनी धीमी हो, पर जब आप रुकते नहीं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर छोटा कदम आपकी कहानी बदल रहा है, हर छोटा निर्णय आपकी किस्मत लिख रहा है और हर छोटा प्रयास आपको उस ऊंचाई पर ले जा रहा है जहां सिर्फ कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। अगर इस यात्रा ने तुम्हें यह विश्वास दिया है कि तुम खुद को बदल सकते हो, अपनी सोच बदल सकते हो और अपनी जिंदगी बदल सकते हो, तो भाई बुक्स टू ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करो। यहाँ हर किताब तुम्हें हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाती है, थोड़ा और अनुशासित, थोड़ा और जिद्दी और थोड़ा और उस इंसान के करीब ले जाती है जैसा तुम बनना चाहते हो। याद रखना, आज का छोटा कदम कल की बड़ी सफलता है। इसलिए चलते रहो, उठते रहो और खुद को कम मत आंको। तुम्हारी असली उड़ान अभी बाकी है।